एपिसोड शुरू होता है और हम हान को देखते हैं जो कि कहीं जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास आता है। तभी उसकी नज़र फांग पर पड़ती है जो कि अपनी क्लिनिक की ओर जा रहा था। हान भी उसके पीछे पीछे क्लिनिक जाता है तो फांग उससे पूछता है कि क्या तुम यू की कैट को देखने के लिए आए हो, जिस पर हान कहता है कि क्या मेरी फियांसे के पास कैट भी है। फिर फांग उस कैट को लेकर आता है। तभी यू भी वहाँ पर आ जाती है जो कि हान को इग्नोर करके अपनी कैट को देखने लगती है। इसी बीच यू फांग को रात में हॉटपॉट खाने के लिए कहती है तो फांग कहता है कि क्या हान भी हमारे साथ आएगा। अब इससे पहले कि हान कुछ बोल पाता यू कह देती है कि नहीं, उसे हॉटपॉट पसंद नहीं है। फिर वो फांग के साथ वहाँ से चली जाती है और हान वहीं पर खड़ा रह जाता है। अगले सीन में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ ये दोनों हॉटपॉट खा रहे थे और हान इन दोनों को साइड से चिपकर देख रहा था। तभी रेस्टोरेंट का ओनर अनाउंसमेंट कर देता है कि आज हमारे रेस्टोरेंट की 3rd एनिवर्सरी है, इसीलिए जो कोई भी अपने साथ बैठे पर्सन को हक करेगा या फिर जो कपल्स एक दूसरे को किस करेंगे तो उन्हें 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनते ही हान शॉक हो जाता है क्योंकि यू के पास तो फांग बैठा हुआ था और इससे पहले कि फांग यू को हक करने के लिए उसके पास आता, हान बिना टाइम वेस्ट करे उसके सामने आ जाता है, जिस कारण से इन दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। अब हान को यहाँ पर देखकर यू हैरान हो जाती है। फिर वो उसे भी अपने साथ हॉटपॉट ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिसके अगले दिन हान बाओ के साथ एक होटल में किसी से मीटिंग करने के लिए आता है और इसी होटल में यू की मदर भी आई हुई थी जो कि इन दोनों को देख लेती है। हान बाओ को बाहर ही बैठाकर अंदर मीटिंग करने के लिए जाता है, जिसके जाने के बाद यू की मदर बाओ के पास आती है और उसके साथ बातें करने लग जाती है। इसी बीच वो उससे पूछती है कि क्या मिस्टर हान तुम्हारे फादर हैं, जिस पर बाओ हाँ में इशारा करता है। फिर वो उसकी मदर के बारे में पूछती है तो बाओ इनोसेंटली उसे फोन में यू की फोटो दिखा देता है। ये देखते ही यू की मदर काफी शॉक हो जाती है और घर आकर यू पर बहुत चिल्लाती है। वो उससे कहती है कि मैं आज हान को देखने के लिए गई थी पर वहाँ पर मेरी मुलाकात उसके बेटे से हुई जो कि तुम्हें अपनी मदर बुला रहा था। लेकिन यू पर उसकी मदर की डांट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस चुपचाप अपने पेरेंट्स की बातें सुनती जा रही थी। तभी रो उसके पास मैसेज करके उसे नीचे बुलाती है और जब वो नीचे आती है तो देखती है कि यहाँ पर हान आया हुआ है। फिर रू वहाँ से अंदर चली जाती है और हान भी यू को उसके घर चलने के लिए कहता है, लेकिन यू बहाना बनाने लगती है और वो उसे अंदर नहीं जाने देती। तब हान उससे पूछता है कि तुम्हें मुझे जानने के लिए और कितना टाइम चाहिए, जिस पर यू कहती है कि मुझे तुम्हें जानने के लिए 2 साल चाहिए क्योंकि तुम 29 ईयर्स के हो, इसीलिए मुझे इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो हान उसे 2 हफ्ते का टाइम देता है और साथ ही साथ वो उसे एक पेन ड्राइव भी देता है जिसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। फिर यू उसके हाथ से पेन ड्राइव लेकर अंदर चली जाती है। इधर हान सोचता है कि शायद उसके घर में कोई लड़का आया हुआ है, इसीलिए उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया। दूसरी ओर रू यू को कहती है कि तुम्हें हान को अपने पेरेंट्स से मिलवा देना चाहिए, फिर वो तुमसे गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन यू उसे मना कर देती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि यू हान के साथ बात कर रही थी और तभी उसकी मदर पीछे से आकर उसे बात करते हुए देख लेती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम हान से बात कर रही हो, लेकिन यू उसे मना कर देती है और अपना फोन बाहर रखकर वॉशरूम चली जाती है। तब उसके वॉशरूम जाते ही उसकी मदर उसका फोन उठा लेती है और हान के साथ बात करने लगती है। इधर यू उनको देखकर स्माइल कर रही थी क्योंकि ये सब उसका और रू का प्लान था और उसकी मदर जिस पर्सन के साथ बात कर रही थी वो असल में हान नहीं बल्कि रू थी। खैर अब यू जब वॉशरूम से वापस आती है तो अपनी मॉम के हाथ से फोन ले लेती है। उसकी मॉम मुझसे कहती है कि हमने हान के साथ बात कर ली और वो मुझसे जल्दी ही मिलने वाला है। अगले सीन में यू अपने पेरेंट्स के साथ एक होटल में आती है जहां अंदर जाने से पहले उसके पास रू का मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि मेरा फोन टूट गया है, इसलिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पाई। जो सुनते ही यू अपने फोन में मैसेज चेक करती है और शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी मदर ने सच में उस दिन हान के साथ ही बात करी थी, यानी कि उसका प्लान उस पर ही उल्टा पड़ गया। तभी हान भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो होटल के अंदर जाने लगता है, लेकिन यू उसे रोकते हुए कहती है कि तुम फिलहाल यहाँ से चले जाओ और मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। लेकिन हान उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसके पेरेंट्स बाहर आते हैं और वो इन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ हान उसके पेरेंट्स के साथ काफ़ी अच्छे से बात करता है और उन्हें मॉम डैड कहकर पुकारता है और उसकी फेलोशिप को देखकर यू के पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे। वो उसे अपने घर इनवाइट करते हैं, जिसके बाद हान उनके घर जाता है और वो वेंगू के कहने पर यू के पेरेंट्स के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आया था, जिन्हें देखकर ये सभी हैरान थे। हालांकि यू हान को वहाँ से वापस भेज रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स यू को चुपचाप हान के पास बैठने के लिए कहते हैं जहाँ मॉम डैड हान के साथ उसकी शादी की बात करते हैं। तो हान ने तो ऑलरेडी सारे अरेंजमेंट्स कर रखे थे। इसी बीच यू की मदर हान से बाओ और उसकी मदर के बारे में पूछती है तो यहाँ में पता चलता है कि बाओ असल में हान का नहीं बल्कि उसके भाई का बेटा है
और उसके पेरेंट्स के जाने के बाद हान ने ही बाओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और वही उसे बचपन से पालता आ रहा है। ये सब पता लगने पर यू के पेरेंट्स हान से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इधर यू के तो ये सब सुनने के बाद होश उड़े हुए थे और वो हान को बस देखे ही जा रही थी। खैर आगे ये सब डिनर करते हैं, जिस दौरान हान कहता है कि मैं आज रात यहीं पर रहूँगा क्योंकि बाओ घर पर अकेला है, इसीलिए मैंने अपने ड्राइवर को उसके पास भेज दिया था। जिस पर यू की मदर कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक रूम अरेंज कर देंगे। लेकिन हान कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू मेरे साथ रूम शेयर कर लेगी। जिसके बाद यू उसे अपनी रूम के अंदर ले जाती है और कहती है कि तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। लेकिन हान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि तुम मेरे साथ बेड पर ही सो जाना। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं आज तुमसे काफ़ी जेलस हूँ क्योंकि तुम्हारे पास अपनी एक फैमिली है और तुम सब हर काम मिलकर करते हो, और एक मैं हूँ जिसके पास एक घर तो है लेकिन कोई फैमिली नहीं। जिस पर यू कहती है कि तुम्हारे पास बाओ भी तो है। तो वो कहता है कि मैं बाओ को भी एक कंप्लीट फैमिली प्रोवाइड नहीं कर सका। तभी हान के पास किसी का कॉल आता है जिसको सुनते ही वो शॉक हो जाता है और यू को बताता है कि बाओ को फीवर हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। फिर ये दोनों फटाफट हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ बाओ मेडिसिन नहीं ले रहा था, लेकिन अपने फादर के आ जाने पर वो उनके हाथ से मेडिसिन ले लेता है। इसी बीच हान यू को बताता है कि सुबह मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए मैंने बाओ को घर पर ही छोड़ दिया था। हालांकि मैं ज़्यादातर उसे अपने साथ ही रखता हूँ, लेकिन बाओ ज़्यादातर घर पर अकेला रहना ही पसंद करता है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसके लिए तुम पहली स्ट्रेंजर लड़की हो जिसके साथ वो इतना अटैच है। फिर हान यू को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन बाओ उसे जाने नहीं देता क्योंकि वो चाहता था कि आज रात यू उसके पास ही रहे। तभी बाओ पहली बार यू को मॉम कहकर बुलाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। अगली सुबह जब यू की आंख खुलती है तो वो बाओ को सोता हुआ देखकर चुपके से वहां से भागने लगती है, लेकिन दरवाजे के पास ही उसकी टक्कर हान से हो जाती है, जहां हान उसे कहता है कि तुम अपना सामान वगैरह पैक कर लो क्योंकि अब तुम हमारे साथ ही मूव करने वाली हो। जिस पर यू कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी डील नहीं की है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही हान कहता है कि तुमने बाओ के साथ प्रॉमिस किया था और रात को उसने खुद अपने मुंह से तुम्हें मॉम बोला था। जिस पर यू कहती है कि छोटे बच्चे मजाक में ऐसी बातें करते हैं, इसलिए वो सिर्फ एक जोक था क्योंकि मैं उसकी रियल मॉम नहीं हूँ। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यू रू से हॉस्पिटल में मिलती है जहाँ वो उसे सारी बातें बताकर कोई एडवाइस मांगती है, लेकिन रो भी उसे कोई खास एडवाइस नहीं दे पाती और वो बस इतना कहती है कि तुम हान को कहो कि तुमने सिर्फ बाओ के साथ प्रॉमिस किया था क्योंकि तुम उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो प्रॉमिस को इतना सीरियसली ना ले। ये कहकर रो वहाँ से चली जाती है। तभी बाओ अपने फादर के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि यू को मॉम मॉम कहकर पुकारने लगता है, जो देखकर यू उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉम मॉम चिल्लाए जा रहा था। खैर अब यू उसे किसी तरह से चुप कराती है और उसके साथ काफ़ी अच्छे से बात करती है। इसी बीच वो हान को कहती है कि यहाँ आसपास मौजूद सभी लोग हमारे बारे में जानते हैं, इसीलिए अगर इन्होंने बाओ को मॉम कहते हुए सुन लिया तो मेरे लिए एक न्यू ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हान को तो इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो कहता है कि लोगों में और ज़्यादा रूमर्स नहीं फैलेंगे क्योंकि जल्दी तुम बाओ की मदर बनने वाली हो। फिर हान उसे ब्रेकफास्ट देता है जो कि उसने खुद यू के लिए बनाया था और यू उसे लेकर यहाँ से अपने काम पर चली जाती है। जिसके बाद यू जियाओ के साथ अपने कैबिन में होती है। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर वोंग आ जाता है, जो कि यू को हान से मिलवाता है। दरअसल बाओ के ट्रीटमेंट के लिए यू ही बेस्ट डॉक्टर थी, इसलिए हान ने सीधा हेड से ही इस बारे में बात करी थी। अब डॉक्टर के जाने के बाद हान यू को बताता है कि मैं 5 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए कुछ दिन के लिए तुम ही बाओ का ख्याल रखोगी। जिस पर यू कहती है कि तुम कैसे फादर हो क्योंकि तुम्हारा बेटा हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन तुम्हें तो अपनी बिजनेस ट्रिप की पड़ी है। तो हान कहता है कि बाओ को मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बाओ दोबारा से यू को मॉम कहते हुए उसके पास आता है, तो यू उसे कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस जगह पर मुझे मॉम कहकर नहीं पुकारोगे। तो बाओ उसकी कंडीशन समझ लेता है और वो उसकी बात मान जाता है। इसी बीच यू डॉक्टर को बाओ की रिपोर्ट्स दिखाती है, तो डॉक्टर कहता है कि अब बाओ ठीक है, इसीलिए तुम उसे घर ले जा सकती हो। फिर यू वापस से बाओ के पास आती है और उसके साथ एक सेल्फी लेकर उसे हान के पास सेंड करती है। फिर कुछ देर बाद जब बाओ जागता है तो यू को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे यू कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। तभी बाओ अपना टैबलेट उठाता है और यू को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है, जहाँ एक छोटा बच्चा उसके हाथ से टैबलेट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन बाओ उसे टैबलेट नहीं देता और इस छीना झपटी में छोटा बच्चा नीचे गिर जाता है और वो रोने लगता है, जो देखकर उसकी मॉम बाओ पर चिल्लाने लगती है। पर तभी यू वहाँ पर आ जाती है और इस सिचुएशन को संभाल लेती है। इसी बीच किन भी यहाँ से गुजर रही थी, जो कि यू को देखकर उसे पॉइंट आउट करती है, लेकिन यू भी भला कहाँ चुप रहने वाली थी, इसीलिए वो भी उसकी बातों का अच्छे से रिप्लाई करती है। अगली सीन में किन अपनी कलीग के साथ कैंटीन में बैठी थी, जहां वो यू के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। वहां पर यू भी मौजूद थी,
जिसे इनकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो इन तीनों के पास जाकर इन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है। दूसरी तरफ हान ट्रिप से वापस आ जाता है और वो सीधा बाओ के पास जाकर देखता है कि वो दोनों साथ में सोए हुए थे, जो देखकर हान यू के ऊपर अपना कोट डालने लगता है, लेकिन तभी वो जाग जाती है, जिसे देखते ही हान पीछे हट जाता है। यू उसे कहती है कि बाओ का फीवर अब ठीक हो गया है, इसलिए क्या मैं अब जा सकती हूँ? तो हान उसे जाने की परमिशन दे देता है। साथ ही साथ वो उसे गिफ्ट्स भी देता है जो कि वो अपनी बिजनेस ट्रिप से लेकर आया था। खैर अब यू यहाँ से चली जाती है, तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर हंग ने रू को जॉब से निकाल दिया है। दरअसल रू ने आज किन के साथ काफी बुरा बिहेव किया था, इसलिए डायरेक्टर ने उसे जॉब से निकाल दिया। ये बात पता चलते ही यू फटाफट से रू के पास जाती है और सॉरी बोलते हुए कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, जिस पर रू कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और वैसे भी मुझे ये जॉब पसंद नहीं थी। अगले सीन में रू और यू फांग के साथ ड्रिंक कर रहे थे और जब रू वॉशरूम जाती है तो यू फांग को कहती है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, क्योंकि मैं हर किसी के लिए ट्रबल क्रिएट करती हूँ और आज मेरी वजह से रू की जॉब भी चली गई। लेकिन फांग उसे समझाता है और उसे खुद को ब्लेम करने से मना करता है। अगले दिन यू रू के लिए काफी सारी जॉब्स ढूंढ कर लाती है और उसे इंटरव्यू देने के लिए कहती है, जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ रू यू को बताती है कि मेरे दिए हुए सारे इंटरव्यूज फेल हो गए, जो सुनकर यू को काफी बुरा लगता है और वो रू को कंसोल करते हुए कहती है कि तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी। तभी रू के पास फेंसिंग ग्रुप से जॉब का ऑफर आता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद रू इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो उसे वेंशिंग ग्रुप में असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है, लेकिन असल में ये जॉब उसे हान की वजह से मिली थी। रात में रू ये बात यू को भी बताती है, इसीलिए अगली सुबह यू हान को थैंक्स बोलने के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। लेकिन इतने में ही हान पैनिक सिचुएशन में उसके पास आता है और उसे बताता है कि बाओ कहीं पर गायब हो गया है। जिसके बाद हम इन दोनों को गाड़ी में देखते हैं जो कि बाओ को ढूंढ रहे थे। इसी बीच यू हान को पूछती है कि क्या बाओ पहले भी घर से भागा था, तो हान कहता है कि जब उसे पता चला था कि मैं उसका रियल फादर नहीं हूँ तब वो एक बार घर से भाग गया था। फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि बाओ कहाँ पर गया होगा और वो हान को अपने घर लेकर आती है, जहाँ बाओ उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। यू उसे देखते ही हक कर लेती है और हान उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है। खैर आगे ये सभी घर के अंदर जाते हैं और यू इनके लिए खाना बनाने चली जाती है। इधर बाओ अपने फादर को कार्ड्स की हेल्प से सॉरी बोलता है, तो उसका फादर कहता है कि ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी गलती मत करना। तभी यू हान को हेल्प करने के लिए किचन में बुलाती है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि तुम्हें अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तुम खुद को मास्टर समझती हो। जो सुनते ही यू को गुस्सा आ जाता है और वो हान को उसके साथ कॉन्टेस्ट करने के लिए कहती है, तो हान भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ये दोनों अलग अलग टाइप के डिशेस बनाते हैं और आखिर में बाओ इन दोनों की डिशेस को जज करने वाला था। यहाँ हान काफी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद बाओ को उसकी डिश ही पसंद आएगी, लेकिन बाओ को यू की बनाई हुई डिश ज्यादा पसंद आती है और वो उसे पॉइंट्स देता है। जिसके बाद हान बाओ को यहाँ से ले जाने लगता है, तो यू भी साथ चलने के लिए कहती है और वो गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ हान उसके साथ अपनी डायमंड रिंग को लेकर बात करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने वो रिंग कहीं पर गुम कर दी है। जो सुनते ही यू के होश उड़ जाते हैं और वो हान को कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी रिंग के पैसे वापस कर दूंगी। जिस पर हान कहता है कि तुमने तो बाओ की मदर बनने के लिए भी प्रॉमिस किया था। फिर वो उसे गाड़ी से बाहर निकाल और उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है, जिसके अकॉर्डिंग यू उसकी वाइफ होगी और वो उससे रिंग के पैसे नहीं लेगा। अब पहले तो यू साइन करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि एग्रीमेंट के बाद हान उसे वाइफ की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करूँगा और वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और आखिर में वो एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। अब साइन होने के बाद हान उसे बताता है कि अब मैं तुम्हें अपनी एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करूंगा और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हें 20 मिलियन युआन की पेनल्टी भी पड़ेगी। ये सुनकर यू शॉक हो जाती है और हान के जाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट चेक करती है, जिसके अंदर सच में ये बात लिखी हुई थी। खैर आगे यू इस बारे में रू को बताती है और इस बारे में बात करते करते दोनों अपना पास्ट याद करने लगते हैं। फिर ये दोनों काफी इंजॉय करते हैं और अपनी इस मोमेंट की वीडियो भी बना लेते हैं। अगले दिन हम वेंशी ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन वेन एक मीटिंग कर रहे थे। तभी वेंगू भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे लेट आने पर चेयरमैन की डांट पड़ती है और यहाँ हमें पता चलता है कि चेयरमैन वान वेंगू के फादर हैं। इसी बीच रू भी वहाँ पर पहुँचती है और चेयरमैन के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। रू को यहाँ पर देखकर वेंगू के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी एक क्लब में मिल चुके थे, जहाँ इन्होंने साथ में ड्रिंक भी की थी और बहुत कुछ किया था। फिर वेन सबको बताता है कि इस लड़की का नाम रू है और ये आज से मेरी सेक्रेटरी है। जिसके बाद वेंगू रू के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रू उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यू डॉक्टर हंग को बताती है कि मैंने हान के साथ मैरिज एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है,
इसीलिए मैं 1 साल तक हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगी। जो सुनकर डॉक्टर हंग काफ़ी डिसपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब इस वजह से बाओ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अगले सीन में फांग यू के घर जाता है, जिसने हर जगह पर सामान फैलाया हुआ था। जो देखकर वो उससे पूछता है कि तुमने घर का क्या हाल बना रखा है। तो यू उसे एग्रीमेंट के बारे में बताती है और कहती है कि मैं 1 साल के लिए यहाँ से जा रही हूँ। साथ ही साथ वो फांग को एग्रीमेंट भी दिखाती है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि यू एक रिंग के लिए ये सब कर रही है। वो उसे बोलता है कि तुमने इस सब के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया और हम मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल लेते। तो यू कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ 1 साल के लिए ही जा रही हूँ। अब फांग घर आकर अपनी और यू की फोटोज देखता है और कहता है कि मैं एक बार फिर से लेट हो गया, यानी कि असल में फांग यू को लाइक करता था। वहीं हम वेंगू को देखते हैं, जो कि रू के साथ चिपका हुआ था और उसे याद दिला रहा था कि उसने उस दिन क्लब में उसके साथ क्या किया था। लेकिन रू पर उसकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसके ऊपर कॉफी गिराकर चली जाती है। अगले सीन में यू, जिया और रयू तीनों यू के घर पर होते हैं। तभी यू के घर हान का सेक्रेटरी आता है, जो कि इस घर का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था। दरअसल हान ने यू के घर को उसके रियल ओनर से खरीद लिया था, इसीलिए उसे कॉन्ट्रैक्ट पर यू से साइन चाहिए थे। लेकिन यू साइन करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद हान उसे दूसरे किसी ट्रैप में फंसा देगा। हालांकि रियो उसे साइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। इधर हान घर के बाहर खड़ी होकर यू का वेट कर रहा था कि कब वो आकर उससे थैंक्स बोलेगी। तभी यू दौड़ते हुए बाहर आती है और अनबैलेंस होकर हान के पैरों में गिर जाती है। जैसे ही हान उसे उठाता है तो यू उससे पूछती है कि तुमने मेरा घर क्यों खरीदा। तो हान उसे टीज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे मैसी लगेज को अपने घर में नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हारा घर ही खरीद लिया। अब क्योंकि रू और यू हान की टीनेज बन गई थी, इसीलिए वो इन्हें घर रेंट पर लेने के लिए कहता है, जिस पर यू उसकी बात मान जाती है। अगले दिन यू अपना सामान पैक करके हान के घर पहुंचती है, जहां हान उसे अपने घर में घुमाता है। और जब हान उसे बाओ के रूम में लेकर जाता है तो वहां यू को अपना हैंकरचीफ और पम्पकिन मिलता है, जो कि उसने बाओ को गिफ्ट किया था। जिसके बाद हान उसे उसका बेडरूम दिखाता है और कहता है कि हम कपल नहीं है, इसीलिए तुम्हारा अलग रूम है। फिर यू किचन में जाती है, जहाँ वो हान को हेल्प के लिए बुलाती है और बातों ही बातों में वो उसे पीछे से हक कर लेती है, जो देखकर हान शॉक हो जाता है। तो यू कहती है कि हम दोनों को बाओ के सामने ये सब ड्रामा करना पड़ेगा, ताकि उससे लगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ऐसा करने से वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। फिर ये दोनों कई बार बाओ के सामने इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं और बाओ भी इनकी हरकतों को नोटिस कर रहा था। अगले सीन में हम रू और चेयरमैन वेन को देखते हैं, जो कि वेंगू की शादी के बारे में बात कर रहे थे। रू वेन को कहती है कि आपको अब वेंगू की शादी के बारे में सोचना चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने ग्रैंडसन को देख पाओ। जिस पर वेन कहता है कि वेंगू अभी शादी के लिए और फादर बनने के लिए स्टेबल नहीं है। तो रू कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने उसे नोट किया है और वो बाओ का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है, इसीलिए वो अपने बच्चे का भी अच्छे से ख्याल रख पाएगा। जिसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि यू को वॉशरूम की सफाई को लेकर लेक्चर दे रहा था, क्योंकि हान साफ सफाई के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट था। इसी बीच यू हान की नज़रों से बचकर एक डिश बनाती है और बाओ के साथ किचन में ही छुपकर दोनों खा रहे थे। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और पूछता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, लेकिन यू उसे बहाना बनाकर वहाँ से भेज देती है और बाओ को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं रोज़ तुम्हें ऐसी डिलीशियस चीज़ें बनाकर खिलाऊंगी, बस तुम मेरे साथ रहना। जिसके बाद यू हान को कई सारी जगह दिखाती है जहाँ बाओ घूमने के लिए जाना चाहता था, लेकिन हान इनके लिए म्यूजियम सिलेक्ट करता है, जो कि इन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो देखकर यू बाओ को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसी जगह पर ले जाऊंगी जहाँ तुम जाना चाहते हो। इधर वेंगू की सारी फीमेल सेक्रेटरीज वापस आ चुकी थी, जिन्हें देखकर वेंगू काफ़ी सरप्राइज था। पर तभी उसे पता चलता है कि इन सारी सेक्रेटरीज को रू ने ही अपॉइंट किया था। जो देखकर वेंगू रू से अकेले में मिलता है और उसे थैंक्स बोलते हुए कहता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो रू उसे बताती है कि चेयरमैन ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने ग्रैंडसन को देखना चाहते हैं, इसलिए जब तुम्हें कोई भी सेक्रेटरी पसंद आ जाएगी तो वो तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। जो सुनकर वेंगू शॉक हो जाता है। तभी उसके पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं और रू स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं हम यू और बाओ को देखते हैं, जो कि हान से छुपकर एक पार्क में घूमने आए थे, पर यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों से बारिश होने लगती है, जिस कारण से दोनों अच्छे से भीग चुके थे। इसी बीच हान वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर पहुँच जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये दोनों यहाँ पर है। फिर घर आकर ये दोनों छींकने लगते हैं और हान इन दोनों को घूर रहा था। तभी वो यू को उस डिश का रैप दिखाता है, जो कि आज उन दोनों ने हान से छुपकर बनाई थी, और इन्हें पनिशमेंट देने के लिए हान इनके सारे स्नैक्स ले लेता है और फ्यूचर में इन्हें रूल तोड़ने के लिए वार्न करता है। अगले दिन यू बाओ को अपनी यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए ले जाती है, जहां वो उसे प्लेग्राउंड में भी लेकर जाती है ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ खेल सके, लेकिन बाओ किसी के भी साथ नहीं खेलता। इसी बीच फांग वहां पर आ जाता है और यू बाओ को एक लड़की के साथ रिंग में बैठाकर
फांग को बाओ के बारे में बताती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि मैं बाओ के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रही हूँ जो उसके लिए सुटेबल रहे। जो सुनते ही फांग उसे अपने स्कूल के बारे में बताता है और इन दोनों को स्कूल दिखाने के लिए लेकर जाता है। अब यू को तो उसका स्कूल काफी पसंद आ गया था। फिर वो घर आकर इस बारे में हान को भी बताती है, लेकिन तभी बाओ हान को यू और फांग की फोटोज दिखाता है जो कि उसने प्लेग्राउंड से कैप्चर की थी, जिन्हें देखकर हान काफी जेलस फील करता है और यू को कहता है कि तुम अब मिसेस हान हो और तुम अब सिंगल नहीं बल्कि मैरिड हो, इसलिए तुम्हें स्ट्रेंजर से दूरी बनाए रखनी चाहिए। और वो बाओ का उस स्कूल में एडमिशन कराने से भी मना कर देता है। हालांकि यू उसे कन्विंस करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन हान उसकी एक नहीं सुनता। इसीलिए यू गुस्से में वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और वो रात को डिनर भी नहीं करती। तभी हान उसके पास मैसेज करता है कि डिनर करने के लिए आ जाओ और हम बैठकर मीटिंग कर लेंगे। लेकिन इस बात से यू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसे मनाने के लिए नहीं आ रहा था। अब यू अपने कपड़े पैक करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हान उसे रोक कर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो यू कहती है कि मुझे अपने घर में कुछ काम है, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। दरअसल यहाँ पर यू को ऐसा लगता है कि शायद हान उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तो उल्टा उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे लीव लेनी चाहिए थी। जो सुनकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सच में वहाँ से चली जाती है और रू को सारी बातें बताती है। जो पता लगने पर रू कहती है कि तुम्हें बाओ के लिए हान से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो और एक डॉक्टर को अपने पेशेंट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तभी यू के पास बाओ की कॉल आती है और वो बाओ के साथ काफ़ी अच्छे से बात करती है। जिसके अगले दिन बाओ अपना बैग पैक करता है और चोरी छुप के अपने घर से निकलकर यू के घर पर पहुंच जाता है। जो देखकर यू काफी शॉक होती है क्योंकि बाओ अकेले ही उसके घर पर आ गया था। खैर आगे ये दोनों टीवी देख रहे थे, जिस दौरान यू हान के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि बाओ मेरे पास है, इसीलिए तुम फटाफट उसे यहाँ आकर ले जाओ। ये पता लगने पर हान तुरंत उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ यू उसे कहती है कि तुम मुझे इस काम से फ्री कर दो और बाओ के लिए कोई दूसरी नर्स हायर कर लो। लेकिन हान उसे मना कर देता है और कहता है कि बाओ को सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। फिर वो बाओ को वापस घर चलने के लिए कहता है, लेकिन बाओ यू के पास आकर उसे हक कर लेता है। हालांकि हान उसे कई बार वापस घर चलने के लिए कहता है, लेकिन बाओ उसकी एक नहीं सुनता, इसीलिए हान वहाँ से वापस चला जाता है। अगले दिन यू फांग का प्राइमरी स्कूल देखने के लिए जाती है, जहाँ फांग उसे कहता है कि तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए और अपने करियर को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। तभी यू के पास डॉक्टर हांग की कॉल आती है और यू फटाफट हॉस्पिटल पहुंचकर एक शेंगबाई नाम के बच्चे से मिलती है जो कि अपने पेरेंट्स की वजह से स्ट्रेस था। लेकिन यहाँ पर यू को शेंगबाई की नहीं बल्कि उसकी मदर की कंडीशन ज्यादा खराब लग रही थी। जिसके बाद डॉक्टर हंग सभी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करते हैं और यू को बताता है कि अब शेंगबाई अच्छा फील कर रहा है, जिस पर यू कहती है कि हाँ अब उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी मदर काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम में है और शायद वो किसी तरह का प्रेशर फील कर रही हैं, पर वो इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहती। दरअसल यू को लगता है कि शायद शेंगबाई उसकी मदर की वजह से ही स्ट्रेस्ड है। तभी वहाँ मौजूद किन यू को पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि तुम सिर्फ साइकोलॉजिकल डॉक्टर हो, इसीलिए तुम्हें इधर उधर की चीज़ों पर नहीं बल्कि पेशेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगले सीन में किन शेंगवाई की मदर से मिलती है और उसे यू के अगेंस्ट भड़का देती है। वो उसे सारी बातें बता देती है जो कुछ भी यू ने मीटिंग के दौरान कहा था। ये सब पता लगने पर शेंगबाई की मदर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मिलकर उस पर बहुत चिल्लाती है। हालांकि यू उसे समझाने की कोशिश करती है कि शेंगवाई बिल्कुल ठीक है, बल्कि तुम्हें एंजाइटी डिसऑर्डर हो चुका है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में होने के कारण वो यू को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। इस बीच हान भी वहाँ पर पहुँच चुका था, लेकिन वो यू को बचा नहीं पाता और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।